हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मलिक और जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम ये वाली पैनल कुर्ती बनाएंगे। तो इस कुर्ती में डालने के लिए जो पैनल्स हैं वो हमने नीचे जो पैंट का कपड़ा है उसमें से निकाले हैं। और इसकी वीडियो मैं इससे पहले वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें हमने पैंट की कटिंग भी बताई और कपड़ा कैसे निकालना है वो भी बताया है। और ये वाली कुर्ती हमने एक जो नॉर्मल सूट आते हैं उनमें से ही बनाई है। तो देखिए ये कपड़ा है, इसको मैंने क्या किया, जो फ्रंट बैक का होता है जैसे सेंटर से फोल्ड होता है उसी तरीके से करके मैंने इसको बिछा लिया है। और अब मैंने ऊपर से 4-4 इंच पर निशान लगाए हैं और ये 16 इंच तक निशान लगाया है। तो लेंथ मेरी फुल ही लूंगी मैं, जितनी इसमें है उतनी ही लूंगी। तो अब हम आपको लेंथ भी एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें 45 की लेंथ है तो मैं 45 पूरा लूंगी और यहाँ पे 45 पे मैंने निशान लगा दिया है। और इसी तरीके से मैं सारे के 45 के ही निशान लगा लूंगी ताकि कहीं भी ऊंचा नीचा कुर्ती में ना हो और कुर्ती का घेर परफेक्ट बने। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके घेर के लिए हम पहले नीचे से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 10 इंच हम फोल्डिंग साइड से लगाएंगे। और जहां पे हमने 16 इंच तक 4 इंच का निशान लगाया था वहां से, और जहां नीचे 10 इंच का लगाया था वहां तक ज्वाइंट कर देंगे। अब बारी आती है तीरे का निशान लगाने की। तो जितना आप तीरा लगाते हैं इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। जैसे कि मैं नॉर्मल कुर्ती में 6.5 का लगाती हूँ तो इसमें मैंने 7.5 इंच का लगाया है। और आर्म होल की लेंथ आप नॉर्मल जितना रखते हैं उतनी ही आपको रखनी है। चौड़ाई में आपको ये सेम ऊपर जितना 7.5 लगाया था तो यहां भी मैंने 7.5 ही लगाया है और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग मेरी 10.5 इंच की है, तो यहां मैंने गड़बड़ कर दी थी तो इसको मैं बाद में ठीक करूंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैंने एक कमर की लेंथ ली है। कमर की फिटिंग मेरी 9.5 इंच है तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाऊंगी। अब देखिए मैं ऊपर ही आती हूँ ब्रेस्ट की फिटिंग पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नॉर्मल कुर्ती के मेरा साइज है मैंने वही 10.5 इंच लगा दिया था, जबकि मुझे 11.5 इंच लगाना था। तो ठीक है, तो मैंने इसीलिए कमर को और ब्रेस्ट वाले साइज को दोबारा चेक किया है। और हिप वाले साइज में हमें इसमें फिटिंग का निशान नहीं लगाना है, तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए जहां पे हमारी कमर का मार्जिन का निशान आया था वहां से लेकर जहां क्वार्टर है वहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब नीचे से हम 2.5 इंच पे एक मार्क लगा रहे हैं और हमने ऐसे ये शेप पट्टी ली है और इससे हमने शेप डाल दी है जहां पे हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहां तक। अब हमने यहाँ से फिटिंग के निशान भी हमने लगा लिए हैं। इसमें सबसे बेसिकली ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें पैनल्स हैं तो ये जुड़ेंगे भी, तो इनकी सिलाई भी आएगी। तो आपको जो फिटिंग है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आपकी फिटिंग 9.5 इंच की है तो आपको 10.5 इंच की लेनी पड़ेगी। अब हम इसमें आर्म होल की, पहले बैक आर्म होल की शेप दी है हमने और फिर आधा इंच कम करके निशान लगा के तो फिर हमने इसमें फ्रंट के आर्म होल की शेप दी है। अब इसमें हम कटिंग करेंगे। तो पहले हमने नीचे का घेर कटिंग किया है, अब हम सेंटर से कटिंग कर रहे हैं जहां हमें पैनल्स डालने हैं। तो ये हमने ऊपर तक कट कर दिया है और अब हमने ये साइड से भी हमने कट कर दिया है। अब इसके जो साइड में कपड़ा बचा है तो यहां से हमारी स्लीव्स कट होंगी। तो स्लीव्स कट करने का तरीका नॉर्मल है पर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं इसमें सिर्फ आपको कुर्ते से बताऊंगी। अब तीरा भी हमने कट कर लिया है। अब जो हमने पैंट के कपड़े में से जो कपड़ा निकाला था अब उसे इस तरीके से हम ले लेंगे। अभी तक हमने सिर्फ बैक आर्म होल की कटिंग ही कर रखी है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी हमने नहीं की है। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है, 4 फोल्ड करके और फिर हाफ से फोल्ड भी किया है और कॉर्नर पे हमने 1/2 इंच का निशान लगा के और जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें एक कली वाली शेप आ गई है। तो इसे हम अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। अभी हमने नीचे से भी कोई शेप इसमें नहीं डाली है, इसको हमें कैसे अटैच करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए जो हमने कलियां हैं इन्हें हम इसके सेंटर में यहाँ पे अटैच करेंगे, इससे इसका घेर भी बढ़ जाएगा और कुर्ती देखने में भी सुंदर लगेगी। तो अब हम इसकी शुरू करेंगे स्टिचिंग वीडियो। देखिए इस तरीके से ये कुछ बनकर रेडी होगी और एक्चुअल लुक तो आपने पहले देख ही लिया है कि कैसी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए अब करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। अब देखिए हमने जहां पे 16 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी 4-4 इंच की, वहां पे हमें कट्स लगा देने हैं।
ये कट्स हमें स्टिचिंग में काफी हेल्प करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट बैक को अलग कर लेते हैं और मैंने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया है। अब इसमें से देखिए कुर्ती में से भी हम 2 हिस्से उठाएंगे। पहले सीधे को ही मैं आपको अटैच करना बता रही हूँ क्योंकि काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कैसे हमें इसे अटैच करना है। तो ऊपर के 2 हिस्से लिए हैं, तो देखिए दोनों ही हिस्से हमने दोनों साइडों में रख दिए हैं। तो इस तरीके से होगा। तो अब इन दोनों को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है कि काफी प्रॉब्लम होती है कि हमें ऊपर से ही 2 हिस्से उठा के उसमें हमें क्यों कट लगाने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे बताया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब देखिए हमने कटिंग ये कर दिया है। तो ये जो दोनों थे हमारे फ्रंट वाले हिस्से की थे, तो मैं इसे फ्रंट वाले के साथ रख देती हूँ और जो बाकी वाले 2 हिस्से हैं वो हमारे बैक वाले हिस्से के होंगे। तो उसमें अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, तो उन्हें हम इसके साथ ही रख देंगे। तो ये जो है हमारी कलियां ऊपर से अटैच थी, हमने इसे भी अलग कर लिया है और कली में जो नीचे थोड़े से धागे निकल रहे थे वो भी हमने कट कर दिए हैं। अब 2 कलियां हम फ्रंट वाले के साथ रखेंगे और 2 कलियां हम बैक वाले के साथ रखेंगे। तो अब हम अपना नेक बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है, जो साइड से बचे हैं उसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसकी ब्रॉडनेस आपको जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपको चाहिए। तो नेक की चौड़ाई का निशान लगाया मैंने और अब देखिए लेंथ का निशान लगाया मैंने 5.5 इंच पे और अब यहाँ पे हम इसकी गोल शेप डाल देंगे। अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने शेप डाली। अब ये बाहर से 1 इंच बाहर से भी हमने निशान लगा दिया है। अब हम एक पेपर पेस्टिंग ले लेंगे और उसको इसके नीचे रखेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों हमें अलग अलग कट नहीं करने पड़ेंगे, एक साथ कट करने होंगे। अब देखिए हमने सेंटर से कट किया है पहले और अब हमने आउटर साइड से कट किया है इस तरीके से। ये हमने बैक वाला नेक कटिंग किया था, फ्रंट को भी हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे। अब इसे देखिए हमने खोल लिया है और पट्टी को इसके ऊपर रख के और हम प्रेस कर लेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। अब हमने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया है और इसका जो ये नेक बनकर आया था, इसमें साइड में जो सिलाइयां होती हैं ये मोटी सिलाइयां लगी होती हैं, तो कुछ टाइम बाद ये निकल जाती हैं। तो इसीलिए एक बार इसको पक्का कर लेंगे सिलाई लगा के, ताकि फ्यूचर में हमारी कुर्ती किसी भी तरीके से खराब ना हो। अब इन दोनों कलियों को साइड में रख के हमने चेक कर लिया है, तो जो जिस साइड लगेगी उसको उसी साइड पलट कर हम लगा देंगे। तो देखिए यानी कि जो सीधे हिस्से हैं उनको हम बीच में रखेंगे और फिर हम यहाँ सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। ये सिलाई हम वहां तक लगाएंगे जहां तक कट है। और इसको कली को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, तो दोनों ही तरीके हम आपको बताएंगे। तो जहां तक कट था वहां तक हमने सिलाई लगाई और अब इस कपड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने हमारी कलियां ले ली है, तो इन कलियों को हम नीचे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। आप कोई सी भी साइड पे लगा सकते हैं, पहले कली वाली साइड में या जो सेंटर पैनल है उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने सेंटर पैनल पे लगाई है। तो सबसे पहले कली को पहले एक साइड हमने ज्वाइंट किया है सेंटर पैनल पर, नीचे की साइड से शुरू किया है और इस तरीके से ज्वाइंट करके जहां तक ये कली आ रही है वहां तक हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा दी है। अब यहां से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब जहां पे हमने इसको छोड़ा था, जहां पे कट का निशान था, अब वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आगे जहां तक कली है वहां तक हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पे आ गए। अब इस कली को हम बाहर की तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे हमें सिलाई लगाना है, तो सबसे पहले नीचे हमारे कोई प्रॉब्लम ना आए इसीलिए हम नीचे से पहले इक्वल करते चलेंगे। अब देखिए जैसे हमने इक्वल किया है तो कुछ कपड़ा हमारा साइड में निकल गया है। अब जो कपड़ा साइड में निकल रहा है इसको हम साइड में निकाल देंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो पहले वाली कली थी वो कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर एक साथ अटैच हो जाने चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए कॉर्नर पर। देखिए अब इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा दिया है और जो हमारा साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसको हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया है। आप चाहें तो ऊपर से भी लगाना शुरू कर सकते थे। अब देखिए कली कितनी हमारी परफेक्ट बनी है। तो ये देखिए सेम इस तरीके से मैंने दूसरी कली को भी लगा लिया है
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसे हम इस तरीके से कट। अब देखिए कलियों को जोड़ने का जो दूसरा तरीका है वो इस तरीके से है। पहले हमने सेंटर पैनल ले लिया है और दोनों साइड देखिए कलियों को नीचे से इस तरीके से जोड़ लिया है। अब इसकी जो साइड की कलियां आई थी उनको हम इसके ऊपर ऐसे मिलाकर रखेंगे, सेंटर को बीच में रखेंगे और अब एक सीधी लाइन में इस पूरी कली को एक बारी में जोड़ देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक बना लेंगे। अब इसकी ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंच की लगाई है, तो देखिए टोटल हो गया 5 इंच। और अब ये जो नेक है इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये हमारा यहाँ से हिले ना। और दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही लगा देंगे। और देखिए कटिंग करते हुए शायद हमने 3 इंच की चौड़ाई ली थी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 इंच की ली थी और यहाँ पे हमने निशान 2.5 इंच का लगाया। और जब सिलाई लगाएंगे तो वो थोड़ा सा फर्क से ही आएगी, सूत भर के फर्क से। तो ये 2.5 से 3 इंच के सेंटर से आएगा, यानी कि 2.75 से आएगा, तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और मैंने इसको पहन के भी देखा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ऐसी इसमें नहीं है। अब देखिए अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो जितना चौड़ा हमारा पैर है उसी हिसाब से हमने लगाया है। आप चाहे तो थोड़ा सा और चौड़े से सिलाई आप लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई आपको इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर से ही लगानी है। तो हमने देखिए सिलाई लगा दी है, जिस शेप में हमारा नेक था उसी शेप में लगाई है। अब जो बीच से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको कट करेंगे, हमें पेस्टिंग कट नहीं करनी है। ये कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि पेस्टिंग पेपर वाले कट भी और ये कुर्ती का कट भी लगना चाहिए, लेकिन सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हमने कट कर लिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे तो उससे पहले हमें अपनी सारी पिन्स हटा लेंगे। अब इस तरीके से देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे खोल के और थोड़ा सा ऐसे नाखून मार लें, जिससे कि मार्जिन जो है अच्छे से बैठ जाएगा और जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके आपको हाफ तक मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग है। और इसके कॉर्नर पर हम एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए कॉर्नर पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर आएगी। अब इसे इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और अगर बैक साइड से थोड़ा बहुत आपका उठता है जो कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो जो बैक साइड में हम नेक गया है हमारा उसको हल्का सा नीचे से पकड़ के खींच ले, बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। ये देखिए ये हमारा बन गया है। अब इसे बैक साइड को कैसे फोल्ड करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम बैक साइड में करते हैं, तो आप इसे ऐसे उठा के साइड से डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं या तुरपाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आपको सिलाई से किस तरीके से करना है प्रॉब्लम आती है तो मैं वो भी बता देती हूँ। इसको उल्टा करेंगे, सेंटर से फोल्ड किया फिर साइड से फोल्ड किया। अब इस राउंड शेप में प्रॉब्लम आती है बेसिकली, तो देखिए अब इस तरीके से रख के और हम यहाँ पर हल्का सा नाखून मार देंगे, तो जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्रीज बन जाएगी। ये देखिए है ना, ये क्रीज बन गई है। अब इसी के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे और इससे हमें बहुत ही आसानी रहेगी। अब हम इसे जब लगाएंगे तो हमें वो क्रीज दिखेगी और उस क्रीज के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए उस क्रीज के अकॉर्डिंग ही हमने इसको फोल्ड किया और जो भी प्रॉब्लम आती है वो जहां राउंड शेप होती है वहीं पे आती है और वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। कोई प्लेट्स आपको दिखाई नहीं देंगी, जो छोटी मोटी प्लेट्स आती हैं वो बैक साइड में जाएंगी, जो आपका तुरपाई में छुप जाएगा। जो विजिबल साइड होती है वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी बुकरम पर नेक बना रखा है। देखिए अब ये हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट फिनिशिंग में बना है। अब हम अपना बैक कुर्ती ले लेंगे, तो बैक कुर्ती पे भी नेक मैंने सेम बना लिया है। अब फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे तो इनकी सीधे वाले हिस्से जो हैं वो सेंटर में जाएंगे, तो शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और पीछे वाला जो नेक का हिस्सा है वो हमने पीछे फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाई, उसको खोल के रख ले। देखिए इस तरीके से खोल के रखा है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट का हिस्सा रखा है और जो बैक का हिस्सा था उसे इसके ऊपर दोबारा हम फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब बहुतों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये वाली साइड में जब आप सिलाई लगाते हैं तो शोल्डर साइड से खुल जाता है, तो उसे आप ऐसे दोबारा एक बार पक्का करें। जब तक आप वहां पर सिलाई पक्की होकर नहीं आएगी तो वो खुलेगा। तो इस तरीके से अगर आप पक्का कर देंगे तो नहीं खुलेगा। और देखिए कितना परफेक्ट हमारा बना है। अब हमें शोल्डर पट्टी बनानी है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 1.5 इंच ली है। इसको 4 फोल्ड करके इसकी कॉर्नर पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये पट्टी हमने बना ली है।
अब हम कुर्ती को खोल के रख लेंगे और ये हमने स्लीव ली है, तो स्लीव में देखिए जो फ्रंट साइड है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसे इस तरीके से खोल के सेंटर को मिला के और फिर इस तरीके से सिलाई हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी के घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से मार्बल कटिंग की मशीन की आवाज़ आ रही है। तो हम इसको इस तरीके से मिलाकर और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये सेंटर पट्टी है, इसको भी कट करके इसको नीचे की तरफ रखेंगे। तो नीचे की तरफ करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर की जगह पे ही आएगी। तो इसे इस तरीके से मिलाते हुए चलेंगे और सिलाई को लगा देंगे। इसमें ज़्यादा आपको खींचना नहीं है क्योंकि खींचेंगे तो फिर इसमें जो स्लीव्स है और जो कुर्ती है उसकी फिटिंग खराब हो जाती है, स्लीव्स टाइट हो जाती है और नेक गिरने लग जाता है। तो जिस शेप में है आपको उसी शेप में हल्का हल्के हाथ से करते हुए चलना है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान, ये हमारी सेंटर लाइन है तो इसी से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मेरी कमर पे फिटिंग 9.5 इंच थी तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया। जबकि हमने कटिंग किया था तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए रखा था कि दोनों साइड में आधा इंच का कलियों में जॉइंट होने का मार्जिन जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारी फिटिंग थी मैंने वो फिटिंग का निशान भी लगा दिया है। अब इसमें हिप में हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिटिंग का निशान नहीं लगता है। तो हिप में हमें क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा शेप लेके आएंगे, ऊपर थोड़ा चौड़ा रहेगा उसको कम करते चलेंगे, लास्ट में हम आधा इंच पे आके इसको फिनिश करेंगे। अब हम बाजू की फिटिंग भी ले लेंगे, तो थोड़ी सी लूज बाजू बनाऊंगी तो जिसकी चेंज मैंने फिटिंग रखी है। तो अब इसको भी हम अपने आर्म होल में जो हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग थी वहां तक हम इसे ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा देंगे। पहले कॉर्नर पर हम इसे पक्का करेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसे स्ट्रेट आगे लेके जाते हुए चलेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं जहाँ हमारा जॉइंट है बाजू का और कुर्ती का, तो एक नीचे वाले जॉइंट को हम पीछे कर लेंगे और आगे वाले जॉइंट को हम आगे कर लेते हैं, मतलब डिफरेंट साइड में होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर मोटा हो जाएगा। तो अब देखिए इस सिलाई को हम ऐसे कम करते हुए लेके आए हैं और अब यहाँ पर आकर ये आधा इंच रह गया है और इसी आधा इंच से हम लास्ट कॉर्नर तक सिलाई लगा देंगे। अब लास्ट से पहले देखिए मैंने इसको ऐसे मैच करके देखा है ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मैच करके नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सिलाई लगा देते तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऊंचा या नीचा हो जाता है, कोई एक साइड ऊंची रह जाएगी तो एक साइड लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डबल करके इसको पक्का कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ साइड से एक पैर की सिलाई और लगाऊंगी, जो हमने पैर से सिलाई लगाई थी उससे आउटर साइड से जहाँ मार्जिन है उस साइड से एक सिलाई मैं और लगाऊंगी। ये सिलाई लगाने का रीज़न ये है कि इन फ्यूचर में कपड़ा कभी श्रिंक हो जाता है या फिर हम मोटे हो जाते हैं तो हमें दोबारा सूट को ऑल्टर ना करवाना पड़े, सिर्फ हमने सिलाई को खोला और हमारा सूट पहनने के लिए रेडी रहे। तो इसे भी हमने देखिए सिलाई लगा दी है और हल्का सा गैप रहेगा और ये काफ़ी ठीक रहता है। अब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमने कमर का भी कट लगा दिया है। अब नीचे आते हैं, हमें घेरा फोल्ड करना है तो घेरे में भी हम कोई भी एक साइड ले लेंगे। देखिए हमें ऐसे करके डबल फोल्ड करना है। जब हम एक साथ डबल फोल्ड करते हैं तो उसमें झोल आ जाता है या प्लेट्स आती हैं, वो अच्छा नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हम पहले इसे एक बार फोल्ड करेंगे और ये ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना है, ये हमें 0.25 का फोल्ड करना है। तो मैं इसे अंदाजे से फोल्ड कर रही हूँ तो ये लगभग 0.25 का ही आएगा। तो इसको ऐसे फोल्ड करके और हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दी है। अब इसे हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये इतना ही फोल्ड होगा जितना हमने पहले फोल्ड किया था। देखिए जितना है उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। जो आपकी पहले वाली सिलाई आई थी वो आपकी बिल्कुल कॉर्नर पर आएगी और वो बैक साइड में ही आनी चाहिए। फ्रंट साइड में आपको 2 सिलाइयां नहीं दिखनी है, सिर्फ एक ही सिलाई हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इसे भी ऐसे सिलाई लगा के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और कुर्ती बहुत ही सुंदर बनके रेडी हुई है। तो ये देखिए मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। और हाँ, मेरे आसपास का वेदर कितना अच्छा है वो भी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी। और कुर्ती इतनी कंफर्टेबल हो, मौसम अच्छा हो, एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो तो मन तो खुश हो ही जाता है, जिसे आप मेरी स्माइल से देख और समझ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक बाय बाय।